एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम टेक्स्ट टू कॉलम फीचर को बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आप एक्सेल में डेटा क्लीनिंग या डेटा एनालिसिस करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जो डेटा मिलता है वहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज एक ही सेल के अंदर होती है, जैसे फुल नेम, सिटी और स्टेट, प्रोडक्ट कोड और प्रोडक्ट नेम, या फिर डेट का फॉर्मेट सही नहीं होता। ऐसे केसेस में मैन्युअली डेटा को अलग अलग कॉलम्स में स्प्लिट करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग और एरर प्रोन हो सकता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सेल में एक बहुत पावरफुल फीचर दिया गया है, दैट इज टेक्स्ट टू कॉलम्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टेक्स्ट टू कॉलम्स का यूज करके डेटा को सेकंड्स में कैसे स्प्लिट किया जाता है। हम डीलिमिटेड और फिक्स्ड विल दोनों मेथड्स को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे। साथ ही समझेंगे जनरल, टेक्स्ट, डेट और स्किप कॉलम ऑप्शंस का रियल लाइफ यूज, ताकि आप डेटा को इंपोर्ट और क्लीन करते वक्त कॉमन मिस्टेक से भी बच सके। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। लेट अस सी टेक्स्ट टू कॉलम्स ऑप्शन को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम्स ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए आपको डेटा टैब पे क्लिक करना है, राइट। उसके बाद डेटा टूल्स पे जाना है, देन आपको टेक्स्ट टू कॉलम्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। बट टेक्स्ट टू कॉलम्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले आपको कुछ डेटा सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर आप बिना डेटा को सेलेक्ट किए क्लिक करोगे तो यू विल गेट एन एरर। ओके, तो सबसे पहले मैं डेटा सेलेक्ट करती हूँ, उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम्स के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, एक शॉर्टकट की भी होती है टेक्स्ट टू कॉलम्स को एक्सेस करने के लिए। आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट ए ई को प्रेस करना है। ठीक है, सो दिस इज द शॉर्टकट की ऑल्ट ए ई। तो आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप टेक्स्ट टू कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हो। नाउ लेट अस सी हमारे पास टास्क क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत बार क्या होता है, हमारे पास जो डेटा आता है वो सिंगल सेल में ही होता है, राइट। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो कि यहाँ पे जो नेम, एज और सिटी है, ये तीनों एक ही सेल में दे रखा है और हम चाहते हैं कि इसको अलग अलग सेल में स्प्लिट कर दें। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको सेपरेटर देखने को मिल रहा है वो है स्पेस, राइट। नेम, एज और सिटी, इन तीनों वैल्यूज को कौन सेपरेट कर रहा है? स्पेस सेपरेट कर रहा है। सो स्पेस इज दी डिलिमिटर, या फिर इसको हम सेपरेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसी सेपरेटर के बेसिस पे जब भी हमारे पास सेपरेटर दिया हो और सेपरेटर के बेसिस पे हमें वैल्यूज को सेग्रीगेट करना होता है, डिवाइड करना होता है, उस केस में हम यूज करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम्स का डिलिमिटेड ऑप्शन। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कंबाइंड फॉर्म में नेम, एज और सिटी दे रखी है, आपको नेम को अलग करना है, एज को अलग करना है, सिटी को अलग करना है। तो हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, देन ऑल्ट ए ई को प्रेस करेंगे और सबसे पहला ऑप्शन जो है उसी को सिलेक्टेड रहने देंगे। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है सेपरेटर, यानी कि आपके डेटा को सेपरेट क्या कर रहा है? स्पेस कर रहा है। तो आप यहाँ से क्या करोगे? स्पेस को सेलेक्ट कर लोगे। जैसे ही मैंने स्पेस पे क्लिक करा, आप देखोगे डेटा प्रीव्यू में आपका जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से सेपरेट हो जाएगा। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन देखने को मिलेगा, राइट। अभी बाय डिफॉल्ट ये इसी को डेस्टिनेशन ले रहा है, A5 को डेस्टिनेशन ले रहा है। अगर मैं इसी को डेस्टिनेशन लेती हूँ तो लेट अस सी क्या होता है। आपको फिनिश पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा, आपका जो रॉ डेटा था, आपका जो सोर्स डेटा था, उसको वो रिप्लेस कर देगा, उसे हटा देगा। ठीक है, बट अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो सोर्स डेटा है वो एज इट इज रहे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ। उस केस में हम अपने डेस्टिनेशन को चेंज कर देंगे। तो हमें डेलिमिटेड पे जाना है, स्पेस सेलेक्टेड है ही। देन यहाँ पे हमें डेस्टिनेशन पे ये वाली सेल सेलेक्ट कर लेनी है, तो जो नेम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। फिनिश पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। सो सी, ये ऐसे ही हमें डेटा सेग्रीगेटेड चाहिए था और वी हैव अचीव्ड इट। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे इस केस में जो सेपरेटर है वो क्या है? ऐड का सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट ए ई को प्रेस करेंगे, पहले वाले ऑप्शन पे टिक रहने सिलेक्टेड रहने देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब जो हमारा सेपरेटर है वो स्पेस नहीं है, राइट, तो इससे हम अनचेक कर लेंगे। अब देखो सेमी कॉलन दे रखा है, कॉमा दे रखा है, स्पेस दे रखा है, बट हमारा जो सेपरेटर है वो यहाँ से किसी में भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए हम अदर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे शिफ्ट के साथ 2 की को प्रेस करेंगे, जिससे कि ऐड का सिंबल इंसर्ट हो जाए। जैसे ही मैंने ऐड के सिंबल को इंसर्ट करा, आप डेटा प्रीव्यू में देख सकते हो आपका जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और डेस्टिनेशन में हम इस बार ये वाली सेल सेलेक्ट कर लेंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो आपका डेटा सेपरेट हो गया। ओके, देन यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कंबाइन करके दे रखे हैं। आपको फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को अलग करना है।
ठीक है। जब आप यहाँ पे डेटा देखोगे तो लास्ट में आपको कुछ इस तरीके से वैल्यू देखने को मिलेगी। यहाँ पे लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया दे रखा है, आपको यहाँ पे लॉस दिखाना है, यहाँ पे एंजल्स और यहाँ पे कैलिफोर्निया। तो इस केस में हमारे पास दो सेपरेटर है, एक है स्पेस और एक है कमा। तो इस बार हम दो सेपरेटर को टिक करेंगे। ठीक है, तो अगेन डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट AE प्रेस करेंगे, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन इस बार हमें क्या करना है, स्पेस को सिलेक्ट करना है और कॉमा को सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और डेस्टिनेशन हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाली सेल। देन फिनिश पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो देखिए ये आपकी वैल्यूज स्प्लिट होकर आ जाएंगी। ओके, नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। यहाँ पे जो सेपरेटर है आप देख सकते हो, कॉमा है, यहाँ पे ईयर, एज, जेंडर, पीपल, ये सभी आपको एक ही सेल में दे रखा है, आपको इसको सेपरेट करना है। तो हम अगेन क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट AE की को प्रेस करेंगे, देन अगेन नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो डेलिमिटर है वो कॉमा है, तो हम कॉमा पे टिक कर देंगे। देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, डेस्टिनेशन हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो आपका डेटा सेपरेट हो जाएगा। ओके, नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो नेम, एज और सिटी है वो फॉरवर्ड स्लैश से सेपरेटेड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप देखोगे यहाँ पे डबल स्लैश भी आपको देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो क्या इशू हमारे पास आएगा बिकॉज ऑफ डबल सेपरेटर्स। तो हम डेटा सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट AE को प्रेस करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, उसके बाद हमें अदर पे जाना है और यहाँ पे हम फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। जैसे मैंने फॉरवर्ड पे क्लिक करा, फॉरवर्ड स्लैश इंसर्ट करा, आप देख सकते हो डेटा प्रीव्यू। नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो देखिए आपका डेटा कैसे बिखर गया। अब इसको हम कैसे फिक्स करें, देखो ये क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस डबल सेपरेटर। तो इससे डील करने के लिए जब भी हमारे पास डबल सेपरेटर हो उस केस में हमें क्या करना होता है, लेट अस सी। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ यहाँ पे अनडू करने के लिए, देन अगेन मैं ऑल्ट AE को प्रेस करूंगी, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ट्रीट कॉन्जिक्यूटिव डिलिमिटर्स एज वन, इसको आपको चेक कर देना है। ओके, देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है, फिनिश पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, सी मेरा जो आंसर है वो परफेक्टली आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि यहाँ पे जो डेटा है वो सिंगल सेल में दे रखा है लेकिन मल्टीपल लाइंस में दे रखा है। आपको यहाँ पे नेम देखने को मिलेगा, एड्रेस देखने को मिलेगा, सिटी देखने को मिलेगी एंड यहाँ पे पिन कोड देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, इन सभी को सेपरेट करना है लाइक दिस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट अस सी, हमें क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट AE को प्रेस करेंगे, देन नेक्स्ट पे जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अदर वाले सेक्शन पे जाना है, अदर पे टिक चेक बॉक्स पे टिक करना है और यहाँ पे आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ जे की को प्रेस करना है। ठीक है, तो ये मैजिकल सा शॉर्टकट है आपके पास। ठीक है, कंट्रोल के साथ जे की को प्रेस करेंगे, देन नेक्स्ट पे जाएंगे, डेस्टिनेशन चूज करेंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, सी दिस इज द मैजिक, राइट। और लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे आपको एड्रेस, सिटी, एरिया एंड पिन कोड ये सब कंबाइन करके एक ही सेल में दे रखा है और आपको यहाँ पे सेपरेटर है देखने को मिलेगा, कॉमा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है इन वाली सेल्स में, एड्रेस को अलग करना है, सिटी को अलग करना है, एरिया को और पिन कोड को अलग करना है। तो डेटा सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट AE प्रेस करेंगे, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमारा सेपरेटर है उसे सेलेक्ट करेंगे तो कॉमा है, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डेस्टिनेशन को चूज करेंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो देखिए आपका डेटा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे कि एरिया और पिन कोड, इसको आगे आपको दोबारा से स्प्लिट करना होगा, आपको एरिया और पिन कोड अलग करना है ना, और इस बार इन दोनों के बीच में जो सेपरेटर का काम कर रहा है वो स्पेस है। तो हम क्या करेंगे, अगेन डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट AE को प्रेस करेंगे एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे, देन हम यहाँ पे इस बार स्पेस को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, डेस्टिनेशन हम यही रहने देंगे। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा जो एरिया है, ईस्ट वाले जो पार्ट है वो इसी वाली सेल में आए और जो पिन कोड है वो नेक्स्ट वाली सेल में आ जाए। देन फिनिश करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो देखिए आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कोड देखने को मिल रहा है, आपको प्रोडक्ट कोड में से सिटी कोड को सेपरेट करना है। आप देखोगे मिड में आपको यहाँ पे सिटी कोड देखने को मिल रहा है, जैसे DEL है, देन MUM है, BLR है, लाइक दिस। लेट अस सी कैसे करेंगे, हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट AE को प्रेस करेंगे,
देन यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको अदर पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें हाइफन को इंसर्ट कर देना है। सॉरी, हाइफन को जैसे ही आप इंसर्ट करोगे तो देखोगे आपको यहाँ पे डेटा प्रीव्यू में देखोगे कि सारे जो पार्ट्स हैं वो स्प्लिट हो गए। ठीक है, आप क्या करना है, सिर्फ आपको सिटी कोड चाहिए, दैट इज बीच वाला कॉलम चाहिए, बाकी के 2 कॉलम्स नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसको पहले सेलेक्ट करोगे, सॉरी उससे पहले आप नेक्स्ट पे जाओगे, उसके बाद आप इस वाले कॉलम को सेलेक्ट करोगे, ब्लैक से दिख रहा है ना आपको, यानी कि सिलेक्टेड है। आपको यहाँ पे डू नॉट इम्पोर्ट कॉलम पे क्लिक करना है, यानी कि ये वाला पार्ट स्किप हो जाएगा, ये इम्पोर्ट नहीं होगा। सिमिलरली हम इसको सेलेक्ट करेंगे और डू नॉट इम्पोर्ट कॉलम पे क्लिक कर देंगे। देन अपनी डेस्टिनेशन सेल सेलेक्ट करेंगे, सो दिस इज माय डेस्टिनेशन। देन यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे, आप देखोगे आपको यहाँ पे सिटी कोड मिल जाएगा। बाकी जो 2 कॉलम हमने स्किप करे थे वो इम्पोर्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल बेस्ड ऑन स्किप कॉलम। आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है जिसमें एम्प्लॉय का कोड, उसका नेम, उसका डिपार्टमेंट और उसकी सैलरी दे रखी है। आपको यहाँ पे एम्प्लॉय कोड चाहिए, नेम चाहिए, सैलरी चाहिए, आपको डिपार्टमेंट वाला पार्ट नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेटा को सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट ए को प्रेस करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हमें कॉमा को सेलेक्ट करना है एज सेपरेटर। देन नेक्स्ट पे जाएंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट वाला पार्ट नहीं चाहिए तो हम डिपार्टमेंट वाले पार्ट को सेलेक्ट करेंगे। देन डू नॉट इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे। देन डेस्टिनेशन हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे दिस सेल, एम्प्लॉय कोड वाली सेल। देन फिनिश पे करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, लेट अस सी दिस एग्जांपल। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको स्टेट और प्रोडक्ट कोड कंबाइन दे रखा है, आपको स्टेट और प्रोडक्ट कोड को सेपरेट करना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, डेटा को सेलेक्ट करेंगे, देन आपको ऑल्ट ए ई को प्रेस करना है, देन फर्स्ट ऑप्शन को ही रहने देंगे, नेक्स्ट पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेपरेटर है स्टेट और प्रोडक्ट कोड के बीच में वो क्या है, हाइफन है। तो यहाँ पे हम अदर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हाइफन को इंसर्ट कर देंगे। देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, डेस्टिनेशन हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका डेटा जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक इशू देखने को मिल रहा है, ये जो प्रोडक्ट कोड है इसके आगे 00 लगा था लेकिन यहाँ पे 00 हट गया है। ठीक है, तो हमें 00 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगेन मैं एक बार अंडू कर देती हूँ, फिर से दिखाती हूँ आपको। ऑल्ट ए पे क्लिक करेंगे, सॉरी प्रेस करेंगे ऑल्ट ए ई, देन यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे, उसके बाद अदर पे हम हाइफन ही रहने देंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो कॉलम है ना, प्रोडक्ट कोड वाला कॉलम, आप देखोगे जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा तो ये ब्लैक से हाईलाइट हो गया क्योंकि ये अभी सेलेक्टेड है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसको टेक्स्ट में, इसका डेटा फॉर्मेट जो है वो टेक्स्ट कर देना है इस वाले कॉलम का। ठीक है, फिनिश, देन डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है एंड फिनिश पे क्लिक करोगे, ओके पे क्लिक करोगे तो ये जो डेटा है, प्रोडक्ट कोड है, वो आपको मिल जाएगा विद 0, क्योंकि अभी इसका जो डेटा फॉर्मेट है वो क्या है, टेक्स्ट हो गया। हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था इसीलिए इसने 0 को इंटैक्ट रखा, 0 को नहीं हटाया। तो अगर आपको 0 भी चाहिए, अगर किसी नंबर के आगे 0 लगाए, अगर वो नंबर में कन्वर्ट होता है तो क्या होगा, 0 हट जाएगा। बट हम चाहते हैं कि 0 रहे, तो हमें उसका जो डेटा फॉर्मेट है कॉलम का उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। देन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेट मी डिलीट दिस पार्ट, या एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है जिसमें एम्प्लॉय का नेम है, डिपार्टमेंट है, ज्वाइनिंग डेट है, सैलरी है, परफॉर्मेंस है। आपको करना है ज्वाइनिंग डेट का फॉर्मेट चेंज करना है, तो पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ 1 की को प्रेस करेंगे, देन कस्टम पे जाएंगे। मैं खुद से एक फॉर्मेट डिफाइन करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, DD देन MMM देन 1 2 3, ओके पे क्लिक करूंगी। देखो कोई भी फर्क नहीं पड़ा इसे, ये इसका फॉर्मेट चेंज ही नहीं हुआ क्योंकि हमारी जो डेट है वो एज अ टेक्स्ट स्टोर्ड है। हम इसको एक्चुअल डेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम टेक्स्ट टू कॉलम का यूज कर सकते हैं। तो मैं ऑल्ट ए ई को प्रेस करूंगी, देन नेक्स्ट पे जाऊंगी, फर्स्ट ऑप्शन पे ही रहना है आपको, डिलिमिटेड पे, देन नेक्स्ट पे जाऊंगी एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट पे जाऊंगी। यहाँ पे कुछ सेपरेट तो मुझे करना नहीं है तो मैं इसे हटा दूंगी, नेक्स्ट पे जाऊंगी और यहाँ पे मैं डेट पे क्लिक करूंगी। कॉलम डेटा फॉर्मेट है ना, उसमें मैं डेट पे क्लिक करूंगी और यहाँ से अपनी जो डेट है उसका फॉर्मेट सेलेक्ट कर लूंगी। जो मेरी रॉ डेटा है ना उसके अंदर जो डेट है, तो ये डेट पहले डे पार्ट है, फिर मंथ का पार्ट है, फिर ईयर का पार्ट है, तो DMY है तो उसको ही सिलेक्टेड रहने देंगे। एंड देन यहाँ पे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। आप देखोगे जैसे ही मैंने फिनिश पे क्लिक करा तो इसका जो डेटा फॉर्मेट था इस कॉलम का वो चेंज हो गया, वो डेट में कन्वर्ट हो गया और हमने जो कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई करी थी वो भी अप्लाई हो गई। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से भी हम टेक्स्ट टू कॉलम्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, देन आता है फिक्स्ड विड्थ। आप देखोगे यहाँ पे एक फिक्स्ड विड्थ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिक्स्ड विड्थ में क्या होता है, हमें
जब अपनी मर्जी से हम डिसाइड करना चाहते हैं कि कहाँ से हम डेटा को सेपरेट करना चाहते हैं या स्प्लिट करना चाहते हैं, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ एनी सेपरेटर, तो हम फिक्स्ड विड्थ का यूज करते हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे, आपको यहाँ पे टाइम दे रखा है और आपको यहाँ से आवर और मिनट्स को सेपरेट करना है। आप देखोगे इस डिजिट में, ये 4 डिजिट का नंबर है और इसमें जो फर्स्ट 2 डिजिट्स है वो आवर्स को रिप्रेजेंट करती है और लास्ट 2 डिजिट्स मिनट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे डेटा को, ऑल्ट AE प्रेस करेंगे, फिक्स्ड विड्थ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। अब आपको क्या करना है ना, यहाँ से यहाँ पे आपको क्लिक करना है 0 6 और 4 के बीच में। आपको यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो एक लाइन इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है, यानी कि आप यहाँ से स्प्लिट करना चाहते हो। अगर आप इसको लाइन को हटाना चाहते हो तो आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करना है तो वो हट जाएगी। अगर आप ड्रैग करना चाहते हो तो आप इसको ड्रैग भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 6 और 4 के बीच में रख दूंगी क्योंकि मैं यहाँ से स्प्लिट लेना चाहती हूँ। देन नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लूंगी, फिनिश पे क्लिक करूंगी, ओके पे क्लिक करूंगी, तो देखिए ये स्प्लिट हो जाएगा। अगर आप 0 को इंटैक्ट रखना चाहते हो तो अगेन हम क्या करेंगे, देखो 0 6 4 5 में से 0 6, सिर्फ 6 बचा, 0 हट गया। तो हम अगेन क्या करेंगे, हमें क्या करना है, ऑल्ट AE प्रेस करना है, देन फिक्स्ड विड्थ को सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे स्प्लिट कर देंगे, एक लाइन इंसर्ट करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। अब हमें क्या करना होगा, ये जो ये वाला कॉलम है आप देख सकते हो ब्लैक से हाईलाइटेड है, इसका हम डेटा टाइप चेंज करेंगे टू टेक्स्ट, ठीक है। और डेस्टिनेशन हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो देखिए इसने 0 6 जो है वो शो कर रहा है, ठीक है जी। नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। यहाँ पे आपको डेट्स दे रखी हैं कंबाइंड, ईयर मंथ और डे। आपको इसको स्प्लिट करना है ईयर में, मंथ में एंड डे में। आप देखोगे जो लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट 4 डिजिट्स हैं वो ईयर को रिप्रेजेंट करता है, देन जो नेक्स्ट 2 डिजिट्स हैं वो मंथ को रिप्रेजेंट करता है, और जो उसके बाद राइट से जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं वो डे को रिप्रेजेंट करता है। और ये पूरा फॉर्मेट सभी में सेम है। तो हम यहाँ पे अगेन फिक्स्ड विड्थ का यूज करेंगे। तो आपको डेटा सेलेक्ट करना है, ऑल्ट E को प्रेस करना है, फिक्स्ड विड्थ पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको स्प्लिट करना होगा, तो ये मैं यहाँ पे लाइन इंसर्ट कर देती हूँ एंड देन यहाँ पे एक और स्प्लिट लगा दूंगी, नेक्स्ट पे जाऊंगी, डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लूंगी, फिनिश पे क्लिक करूंगी, ओके पे क्लिक करूंगी, तो आपका डेटा स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है जी। So that is all about text to columns. I hope this part is clear. So thank you for watching.